नमस्कार दोस्तों, छोटा नागपुर पियानो में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, यदि आप पियानो प्ले करना चाहते हैं, नागपुरी धुन आप सुनते हैं या नागपुरी गाना सुनते हैं या नागपुरी वीडियो देखते हैं और बिल्कुल पियानो के लिए आप बिल्कुल नए हैं, कैसियो के लिए बिल्कुल नए हैं, हारमोनियम के लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन आपका दृढ़ इच्छा है या तो आपका इंटरेस्ट है कि हम नागपुरी धुन पियानो के अंदर में खुद का फिंगर से, हाथ से हम प्ले करें और एंजॉय करें या तो अपने अंदर हुनर लाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल आप बिगनर्स हैं, नए हैं, पियानो में धुन निकालना आपको बिल्कुल नहीं आता है और बहुत आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से धुन को जो है या सुर जो है नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 2-4 मिनट यदि इस आज की वीडियो को देख लेते हैं तो अगले 2-3 दिन से दोस्तों आप बहुत सारे नागपुरी धुन जो है पियानो के अंदर आप प्ले करने लगेंगे। तो आज मैं नागपुरी का दोस्तों ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सीखते वक्त में, आज मैं वो बताऊंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, खास करके जो बिगनर्स है उनके लिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत जल्दी जो है बहुत सारा सॉन्ग जो है आप पियानो के अंदर में प्ले कर पाएंगे। तो चलिए एक बार हम कीबोर्ड पर आते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि यदि आप कोई नागपुरी धुन जो है प्ले करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि आप बिगिनर्स है, आप नए हैं और आपको जो है सही से जो है धुन अभी प्ले करना नहीं आता है, आपको धुन निकालने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, आज मैं आपको एक सफल ट्रिक बता रहा हूँ और इस ट्रिक का फॉलो करके आप बहुत सारे सैकड़ों गाना, हजारों गाना जो है आप आराम से प्ले कर पाएंगे। तो देखिए, खास करके हम सारे नए लोगों में कन्फ्यूज़न क्या होता है। तो देखिए, मेरे सामने ये कैसियो का कीबोर्ड है, पियानो का कीबोर्ड है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वाइट की है और यहाँ पर ब्लैक की है। तो यदि हम नए होते हैं और वाइट की से यदि कोई धुन हम निकालने का प्रयास करते हैं नागपुरी का, तो क्या होता है कि वाइट की का संख्या ज़्यादा होने के कारण से और सब की क्या है कि एक टाइप से दिखाई देता है। तो कई बार नए लोगों को, खास करके जिन लोगों को भी देख के या तो फिर प्ले कर करके आदत नहीं हुआ होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा की को दबाए। और कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं और उल्टा पल्टा की हम दबा देते हैं, जिससे हमारा धुन जो है अलग टाइप से निकलता है, बैड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो सुनने में भद्दा लगता है। और ऊपर में देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक की का। लेकिन ब्लैक की में क्या है, इसमें दूर दूर होने के कारण से स्पष्ट तो हम देख लेते हैं और इसकी संख्या कम है, लेकिन इसका चौड़ाई कम होने के कारण से यदि हम बिगनर्स होते हैं और ऐसे हम फिंगर को इस टाइप से हम रखते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है कई बार हमारा जो फिंगर है फिसल जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको फिर भी आपको क्या करना है, यदि बिल्कुल आप बिगनर्स हैं, नए हैं और गाना आप नहीं निकाल पाते हैं और काफ़ी कोशिश आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ब्लैक की का ही इस्तेमाल करना है नागपुरी धुन प्ले करने के लिए। और आपको कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ेगा तो हल्का हल्का वाइट की का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है, ब्लैक की का, क्योंकि ब्लैक की में हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा और इसमें हम आराम से कोई भी धुन जो है हम प्ले कर पाएंगे। और इसमें भी एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर ब्लैक में भी ढेर सारा की है, लेकिन सब की को हम कहाँ से गाना निकलेगा ऐसे हम सोचते रहेंगे तो टाइम मेरा बर्बाद होगा और हम सीख नहीं पाएंगे जल्दी। तो हम लोग को क्या करना है, खास करके बिगनर्स आप हैं, नए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ये ब्लैक की का ये 5 की है, 1 2 3 4 5, ये 5 की है, तो ये 5 की का सबसे पहले आपको टारगेट करना है। तो आप मेरा यकीन मानिए, ये 5 की से आप सैकड़ों धुन आप नागपुरी का प्ले कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होगा, ये 5 की के अलावा एक्स्ट्रा आपको हल्का सा आगे जो है ये 5 की के अलावा हल्का सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी किसी धुन में हल्का सा आपको पीछे आना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ने पर कोई धुन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वाले की का या तो इस वाले की का या इस वाले की का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मेन क्या है, ये 5 की के अंदर में ही बहुत सारा धुन आपका प्ले हो जाएगा। तो
तो आप हमेशा फोकस क्या कीजिएगा, ये 5 की। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई धुन मांगेगा तो आप आगे जाके देख सकते हैं, पीछे आके देख सकते हैं सुर के हिसाब से। तो जैसे मान लेते हैं हम ये 5 की से कोई गाना यदि हम बजाने का प्रयास करें तो कैसे बजेगा। तो जैसे मान लेते हैं हम पिला बे गोरी तो महुआ पानी पिला बे रे, यदि हम वो निकालना चाहें तो इस वाले की में क्या हो रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, कहाँ से बजेगा कहाँ से नहीं बजेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम मात्र ये 5 की को टारगेट करते हैं, ये 5 की को। तो देखिए कैसे होगा, मान लेते हैं हम पिला बे बजाना चाहते हैं तो इस टाइप से बजेगा। एकदम इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हम बजाने में सफल हो गए। अब उसी तरह से मान लेते हैं हमको, जैसे एक गाना पुराना गाना था, खेलबे कर अब मैं बाप घरे रे खेलबे कर अब। तो ये धुन को हम, ये गाना को हम कैसे प्ले करेंगे, देखिए एकदम इजीली है। एकदम आसान है, मात्र हम ये 5 की के अंदर ही इसको इधर उधर करके हम देख रहे हैं। अब उसी तरह से मान के चलिए कि मुझे जो है एक गाना हमको मान के चलिए, निकल भौजी निकल भौजी निकल आयो के बाबा के किते गोड़ लगा था, हमको मान के चलिए ये धुन प्ले करना है। तो कैसे प्ले करेंगे, तो ये भी आराम से यहीं से प्ले हो गया। अब इसके अलावा मान के चलिए हम चल गोरी प्ले करेंगे। तो चल गोरी देखिए, तो चल गोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 की से ही बजेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक चेंज करना है। ट्रिक ये चेंज करना है कि आपको ये 2 वाला की को छोड़ देना है और ये 3 की का इस्तेमाल करना है और इधर का 2 की को ले लेना है। तो देखिए कैसे प्ले होगा, एकदम इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मान के चलिए इसी तरह से मुझे यहाँ से हमको काका बाबा वाला हमको गाना बजाना है, काका बाबा तो जल्दी से शादी करा दे ओला। देखिए ये गाना तो बिल्कुल इतना आसान है कि आप कह नहीं सकते हैं, मात्र ये 3 की से बजेगा इस टाइप से। एक लाइन हो गया। अब आगे का कड़ी बजाने के लिए हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इस टाइप से। आराम से हो गया। अब मान लेते हैं हमको बम्बई कर लोला हमको प्रेस करना है। तो कैसे बम्बई कर लोला प्रेस निकालेंगे हम, यहाँ से तो कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बम्बई का लोला हम देखिए इस 5 की का इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम इधर से हल्का सा सपोर्ट लेंगे इस टाइप से। जैसे यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि सुनने में आपको अजीब थोड़ा लग रहा है, तो यहाँ से लेते हैं। तो इस टाइप का हो गया। अब और एक गाना ले लेते हैं, मान के चलिए कि छम छम पायल बाजे, हम ये ले लेते हैं। तो उसको कैसे प्ले करेंगे, तो इसमें भी क्या हुआ कि हम इधर का 2 की को छोड़ के और ये 3 की और इधर का 2 की का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से दोस्तों आप आराम से बहुत सारा धुन जो है ये 5 की का ट्रिक से आप बहुत सारा धुन जो है आप नागपुरी का प्ले कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि ये 5 की से बहुत सारा साधारण गाना जो है आपका प्ले हो जाएगा, और कोई गाना जो है जो ये 5 की में कंप्लीट नहीं होगा उसके लिए हल्का सा आगे जाके देखना होगा और थोड़ा सा बाइक आके देखना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे अगर धुन का डिफरेंट रहेगा, राग का जो है डिफरेंट रहता है, तो हल्का सा वाइट की में यहाँ ये वाला या तो हल्का सा आपको
ये आसपास में आने की ज़रूरत पड़ता है और बाकी ज़्यादातर जो है धुन आपका यहाँ से प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं आपको सीखने में थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ तो ज़रूर इस छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सब लोग को हेल्प हो पाए और सभी लोग आसानी से पियानो या कैसियो प्ले कर पाए अपने फिंगर से। तो फाइनली आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, शो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।